पुराना ज़माने की बात है, तकरीबन 1400 साल पहले। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं। रोम यानी बिज़ेंटाइन एम्पायर, जो आज के टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन वगैरह पर हुकूमत करती थी। ये लोग ईसाई थे, अहले किताब। फारस यानी ईरान, जिसे ससानी सल्तनत कहते थे, ये लोग आग की पूजा करते थे, ज़रतुश्ती। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कभी रोम जीतता, कभी फारस। अब 602-603 एडी में ये हुआ। रोम का बादशाह मौरिस था, जो फारस के बादशाह खुसरो परवेज का बहुत अच्छा दोस्त था। खुसरो उसको बाप जैसा मानता था। रोम में एक गद्दार आदमी फोकस ने बगावत की, मौरिस को मार डाला, उसके बेटों को उसके सामने ज़िबाह किया, पूरा खानदान खत्म कर दिया। खुसरो परवेज को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, मैं अपने दोस्त का बदला लूंगा, और 603 में रोम पर बड़ा हमला कर दिया। जंग शुरू हुई और रोम बुरी तरह हार गया। खुसरो की फौज ने एक के बाद एक शहर फतह कर लिए। दमास्कस 613 में, बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम 614 में। यहाँ तो बहुत जुल्म हुआ। 90,000 ईसाई मारे गए, गिरजे तोड़ दिए गए। मुक़द्दस सलीब, जो ईसाइयों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस थी, लूट ली और ईरान ले गए। खुसरो ने रोम के नए बादशाह हेराक्लियस को ख़त लिखा, तुम कहते हो तुम्हारा रब बड़ा है, तो फिर यरूशलेम मुझसे क्यों नहीं बचाया? रोम की हालत बहुत ख़राब हो गई। लग रहा था सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। मक्का में उस वक्त क्या हो रहा था? उसी वक्त मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चल रही थी। 610 से शुरू हुई। मुसलमानों को ये खबर सुनकर दुख हुआ, क्योंकि रोम वाले अहले किताब थे, ईसाई, और मुसलमान भी अल्लाह पर यकीन रखते थे। मगर मक्का के मुशरिक यानी काफिर खुश हो रहे थे और मुसलमानों से कहते थे, देखो, तुम्हारे जैसे अहले किताब रोम हार रहे हैं, तो तुम भी हार जाओगे। कुरान में अल्लाह की पेशगोई मौजज़ा। उसी वक्त तकरीबन 615-616 में अल्लाह ने सूरे अर्रूम नाजिल की। तर्जुमा, रोम वाले करीब की ज़मीन में हार गए हैं, शाम या फ़िलिस्तीन में, मगर हारने के बाद चंद सालों में, 3 से 9 साल में, वो फिर गालिब आ जाएंगे, और उस दिन मोमिन खुश होंगे अल्लाह की मदद से। अल्लाह जिसे चाहे मदद देता है, वही ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। ये पेशगोई सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए। कुफ़ारे कुरैश ने हंसकर कहा, अरे अबू बकर, तुम्हारा नबी कहता है रोम जीत जाएगा, तो आओ शर्त लगाते हैं। एक काफिर उबई बिन खलफ, जो पहले हजरत अबू बकर का दोस्त था, उसने चैलेंज किया, अगर 3 साल में रोम जीत गया तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, वरना तुम मुझे 10 ऊंट देना। हजरत अबू बकर ने फौरन कबूल कर लिया। शर्त लग गई। उस वक्त जुआ हराम नहीं हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो फरमाया, अबू बकर, तुमने कम मुद्दत रखी है। कुरान में बिदअ सिनीन है, जो अरबी में 3 से 9 साल तक होता है। जाओ, मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर लो, और ऊंट भी बढ़ाकर 100 कर लो। हजरत अबू बकर वापस गए, उबई बिन खलफ से बात की और शर्त नई कर ली, अगर 10 साल के अंदर रोम जीत गया तो तुम मुझे 100 ऊंट दो, वरना मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगा। ये शर्त लिख कर रख ली गई। वक्त गुजरता गया। पहले चंद साल तो रोम की हालत और खराब होती गई। लग रहा था सल्तनत खत्म हो जाएगी। काफिर खुश थे, ताने मारते, देखो अबू बकर, तुम्हारी शर्त हार गई। मगर अल्लाह का वादा सच निकला। रोम का नया बादशाह हेराक्लियस ने हौसला नहीं हारा। 622 से 623 में उसने जवाबी हमला शुरू किया। 624 में उसने ईरान के अंदर घुसकर ज़रतुश्त का मुक़द्दस मकाम तबाह कर दिया। ये वही साल था जब मुसलमानों ने जंगे बदर जीती। 627 में नैनवा की बड़ी जंग में हेराक्लियस ने खौसरो की फौज को बुरी तरह शिकस्त दी। खौसरो परवेज को उसके लोगों ने कैद कर लिया, उसके 18 बेटों को मार डाला, और वो खुद मर गया। 628 में ईरान ने सुलह की, सारे इलाके वापस कर दिए और मुक़द्दस सलीब भी लौटा दी। हेराक्लियस खुद 629 में बैतुल मुक़द्दस जाकर सलीब वापस रखा। ये सब 7 से 9 साल में हो गए। उबई बिन खलफ तो उस वक्त तक मर चुका था, जंगे बदर में मारा गया था। उसके वारिसों ने हार मान ली और हजरत अबू बकर को 100 ऊंट दे दिए।
حضرت ابو بکر اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شرط اس وقت لگی تھی جب جوا حرام نہیں تھا، مگر اب حرام ہو گیا ہے، اس لیے یہ اونٹ صدقہ کر دو، خود مت استعمال کرو۔ حضرت ابو بکر نے اونٹ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ بالکل قرآن کی پیشگوئی کے مطابق اس واقعے کا سبق، اللہ کی پیشگوئی حرف بحرف سچ ہوئی۔ یہ قرآن کا بڑا معجزہ ہے۔ جب حالات بہت برے ہوں تو اللہ چاہے تو پلٹ پلٹ کر فتح دے دیتا ہے۔ مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور کافروں کے منہ بند ہو گئے۔ بعد میں مسلمانوں نے دونوں کمزور سلطنتوں روم اور فارس کو فتح کر لیا۔ بس یہ تھی پوری کہانی، اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ بھائیو، 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ ہارنے والے جیت جائیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔